हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर मौत के तोहफे क्या हैं, उनका क्रिएशन कैसे हुआ, ये किस किस के पास रहे और एंड में उनका क्या हुआ। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉर्ट आउट टू अगमजोत सिंह फ्रॉम हफलपफ, विकास कुमार फ्रॉम ग्रिफिंडोर, श्रीकांत अग्रवाल फ्रॉम हफलपफ, फ्यूरी गेम्स फ्रॉम ग्रिफिंडोर, मयंक साहू फ्रॉम हफलपफ, बलजीत सिंह फ्रॉम हफलपफ, बेस्ट गेमर्स फ्रॉम हफलपफ, आदित्य ठाकुर फ्रॉम हफलपफ, सौरभ दिवाकर फ्रॉम स्लिदरिन एंड तेजस सोनाजे फ्रॉम ग्रिफिंडोर। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ माई चैनल। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो बात करें मौत के तोहफों की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ये 3 तोहफे हैं और 3 भाइयों की कहानी में जैसे हमें बताया गया है कि उन भाइयों को ये तोहफे खुद मौत ने दिए थे। तो क्या मौत किसी को तोहफे देती है? क्या ये कहानी सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए थी और इसलिए बच्चों की किताब में थी, और इसका हैरी पॉटर वर्ल्ड में सच्चाई से कितना लेना देना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बीटल द बार्ड की ही बुक में स्टोरी के एंड में डंबलडोर ने क्या कहा, जो जेके रोलिंग खुद बताती हैं कि ये महज कहानी थी बच्चों के लिए, पर यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं थी। पेवरल फैमिली में 3 भाई थे, एंटियोच, कैडमस और इग्नोटस। एंटियोच सबसे बड़ा भाई था, वो बहुत ताकतवर था पर साथ ही घमंडी भी। कैडमस दूसरे नंबर का भाई था, उसकी एक मंगेतर थी जिससे उससे बहुत प्यार था और अपने भाई की ही तरह ये भी बहुत ताकतवर था। और तीसरा और सबसे छोटा था इग्नोटस, जो अपने ही भाइयों की तरह ताकतवर तो था पर उनकी तरह घमंडी नहीं था, बल्कि काइंड और विनम्र था। अब जैसा हमें कहानी में बताया ही गया है कि वो लोग एक शाम को गांव से गुजर रहे थे कि रास्ते में नदी आई और उन्होंने पुल बना दिया, जिससे मौत ने खुद को हारा हुआ फील करके उन्हें उनकी इच्छा अनुसार तोहफे दे दिए। पर सच्चाई ये है कि वो तीनों भाई खुद बहुत ताकतवर थे और इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्होंने ये चीजें खुद अपने लिए बनाई थी। एंटियोस सबसे बड़ा था, उसे दुनिया पर राज करना था और अपने दुश्मनों को खत्म करना था। उसने सबसे स्ट्रॉन्ग चीजों से छड़ी बनाई, जिसमें उसने एल्डर पेड़ की लकड़ी ली और एक ऐसी छड़ी बना ली जो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाने लगी। उसने इससे अपने दुश्मन को मार डाला और इसकी तारीफ करता रहा, पर ऐसी चीजें दुश्मनों को भी पता चल ही जाती हैं और वो भी इसकी ताकत की तरफ खींचे चले आते हैं, और इसी कारण एंटियोच को मार डाला गया और छड़ी उससे ले ली गई। छड़ी का पूरा सफर मैंने पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। लास्ट में वो छड़ी डंबलडोर के पास आ गई थी ग्रिंडेलवाल्ड को हराकर, और फिर ड्रेको की और फिर हैरी की हो गई थी, जिसे उसने डंबलडोर की कब्र में वापस रखवा दिया था ताकि जब हैरी नेचुरल मौत मरे तो छड़ी की शक्तियां खत्म हो जाए। पर मूवी में दिखाया है कि हैरी ने छड़ी को तोड़ के फेंक दिया था। दूसरा भाई था कैडमस, जिसने मौत से पत्थर मांगा था ताकि वो मरे हुए लोगों को वापस ला सके और मौत को नीचा दिखा सके, जैसा कि हमें कहानी में बताया गया था। पर सच्चाई ये थी कि कैडमस ने जब से अपनी मंगेतर खोई थी, जो उसके ही बेटे को जन्म देने टाइम मर गई थी, वो पूरे टाइम उसको जिंदा कैसे करना है इस बारे में कोशिश करता रहता था, और फाइनली उसे कामयाबी मिल गई। उसने ऐसा पत्थर बना लिया जिसको हाथ पर रखकर अगर आप 3 बार घुमाओ तो उससे मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है। उसने उसका यूज करके अपनी मंगेतर को वापस बुलाया, पर क्योंकि एक बार मर गया इंसान इस दुनिया का नहीं रह जाता, उसकी मंगेतर इनकम्प्लीट वापस आई। वो इस दुनिया की नहीं थी, इसलिए वो गुमसुम रहती थी। ये देखकर कैडमस से रहा नहीं गया। वो समझ गया कि मंगेतर को इस दुनिया में लाने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा कि वो उसकी दुनिया में चला जाए, और पत्थर को उसने अपने बेटे को दे दिया। इसके बाद उसने अपनी जान दे दी ताकि वो अपनी मंगेतर के साथ उसकी दुनिया में खुशी से रह पाए। अब ये पत्थर कैडमस के बेटे के पास आ गया, जिसने उसे एक अंगूठी में लगा दिया जिसे वो खुद पहन कर रखता था, और कुछ टाइम बाद उसने वो अंगूठी अपने बेटे को दे दिया। उसके बेटे ने उस अंगूठी को अपनी बेटी को दे दिया, जिसकी शादी स्लिदरिन खानदान के वारिस से हुई थी। उसकी बेटी की 2 बेटियां हुई, जिनकी शादी गॉन्ड फैमिली के 2 कजन भाइयों से की गई। एक बेटी को 2 बेटियां हुई जिनका नाम गॉर्मलेथ और रियोनांच रखा गया था। वो दोनों सर्पभाषी थी, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो स्लिदरिन की वंशज थी। रियोनाच गॉन्ट ने विलियम सायर से शादी कर ली और इसोल्ट सायर को जन्म दिया, जिसने बाद में इल्वरमोंड स्कूल बनाया। खैर, उसकी स्टोरी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। दूसरी बेटी को कॉर्निवस गॉन्ट नाम का लड़का पैदा हुआ, जिसे अब कैडमस की वो अंगूठी विरासत में मिल गई थी।
वो भी एक सर्पभाषी था और उसने ही सबसे पहले हॉगवर्ट्स में चैम्बर ऑफ सीक्रेट होने का पता लगा लिया था, जो स्लिदरिन ने वहां बनवाया था। कॉर्निवस को एक बेटा हुआ जिसका नाम मार्वोलो रखा गया और अंगूठी अब मार्वोलो के पास आ गई। इतनी जनरेशन के बाद अब उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो अंगूठी का पत्थर आखिर क्या था और किस तरह काम करता था, पर क्योंकि ये जनरेशन से पास ऑन होकर उनके पास आई थी, वो मानते थे कि ये बहुत कीमती है और शायद खुद स्लिदरिन की है, इसलिए गरीब होने के बावजूद उन्होंने उसे संभाल कर रखा। जैसे उन्होंने स्लिदरिन के उस लॉकेट को भी संभाल कर रखा था जो एक्चुअली स्लिदरिन का ही था और उन्हें विरासत में मिला था। मार्वोलो ने अपने ही कजन से शादी की ताकि परिवार शुद्ध खून रहे और उसे 2 बच्चे हुए, मेरोपी और मॉर्फिन गॉन्ड। मार्वोलो ने स्लिदरिन का लॉकेट अपनी बेटी को दे दिया और अंगूठी बेटे को। मेरोपी ने टॉम रिडल नाम के मगल को लव पोशन देकर उससे शादी कर ली और लॉकेट को बर्गिननबर्ग्स में बेच दिया। टॉम रिडल पोशन का असर खत्म होने के बाद भाग गया और मेरोपी गॉन्ड प्रेग्नेंट हो गई और उसने टॉम मार्वोलो रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट को जन्म दिया। जब वोल्डेमॉर्ट स्कूल में ही था, उसने अपने मामा को बेहोश कर दिया और अंगूठी चुरा ली। वोल्डेमॉर्ट को अंगूठी के पत्थर की असली शक्ति का पता नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को मारकर उस अंगूठी को हॉक्रक्स बना दिया और अंगूठी को वापस उसी खंडर में छिपा दिया जो कभी उसकी माँ, मामा और नाना का घर हुआ करता था। उसने उस पर स्ट्रॉन्ग शार्प भी कर दिया ताकि अगर कभी कोई उस अंगूठी को पहनने की कोशिश करे तो उसे कर्स लग जाए। वो अंगूठी डंबलडोर को मिली कई साल बाद जब वो हॉक्रक्स की तलाश कर रहे थे। उन्हें श्राप के बारे में पता नहीं था और उन्होंने वो अंगूठी पहन ली। वो पत्थर को पहचान गए थे कि वो रिजरेक्शन स्टोन ही है, क्योंकि किसी जमाने में वो खुद इन मौत के तोहफों की तलाश कर रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने अंगूठी पहनी, उन्हें श्राप लग गया। स्नेप की मदद से उन्होंने श्राप को कंट्रोल तो कर लिया, पर वो 1 साल में ही मरने वाले थे, इसलिए उन्होंने ग्रिफिंडोर की तलवार से अंगूठी नष्ट की, पत्थर निकाला। हालांकि पत्थर चटक गया था, पर उसका जादू उस पर रह गया था। उन्होंने उस पत्थर को हैरी को दे देना सही समझा और उसे सुनहरी गेंद में छिपाकर उन्होंने उसे हैरी को दे दिया, जिसने अल्टीमेटली उस पत्थर को जंगल में गिरा दिया ताकि कभी कोई बाद में मास्टर ऑफ डेथ यानी मौत का मालिक ना बने, ना ही इस कोशिश में वो किसी को मारे। अब वो पत्थर किसी के पास भी नहीं। और आखिरी तोहफा था इनविजिबिलिटी क्लोक यानी अदृश्य चोगा, जो कि मौत ने इग्नोटस को दिया था। पर जैसा कि अब हम समझते ही हैं कि इग्नोटस ने इसे खुद ही बनाया था। ये कोई पहला या आखिरी अदृश्य चोगा नहीं था। यहाँ तक कि सीरीज में भी कई बार दूसरे चोगों की भी बात की गई है, जैसे मूडी के पास भी एक चोगा था और बाटी क्राउच के पास भी एक चोगा था। इसलिए रॉन भी जानता था कि हैरी को मिला वो गिफ्ट अदृश्य चोगा है। पर अदृश्य चोगों की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, पर इग्नोटस का ये चोगा इतना शक्तिशाली जादू करके बनाया गया था कि इसकी शक्तियां कभी खत्म नहीं हुई। इग्नोटस ने चोगा अपने बेटे को दे दिया जब वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके बेटे ने वो चोगा अपनी बेटी इयोलांथ को दे दिया, जिसने हार्डविन पॉटर से शादी कर ली थी। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम हेनरी रखा गया और चोगा उसे मिल गया। हेनरी को एक बेटा हुआ जिसका नाम फ्लेमोन पॉटर रखा गया और चोगा उसे दे दिया गया। फ्लेमोन ने यूफोरिया से शादी की और उन्हें जेम्स पॉटर पैदा हुआ और चोगा जेम्स पॉटर को उसके बचपन में ही मिल गया, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था ऑलरेडी फ्लेमोन और यूफोरिया बहुत बूढ़े हो चुके थे और जल्दी ही वो ड्रैगन पॉक्स से मर गए थे। जेम्स ने वो चोगा अपने पास ही रखा। जेम्स ने लिली से शादी कर ली और उन्हें हैरी पैदा हुआ। जब भविष्यवाणी की गई और जेम्स और लिली छिप गए थे और हैरी सिर्फ 1 साल का ही था, डंबलडोर ने जेम्स से वो चोगा लिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये साधारण अदृश्य चोगा नहीं था, क्योंकि जेम्स खुद उसे इतने सालों से यूज कर रहा था और डंबलडोर या किसी और को पता तक नहीं चला था और न ही उसका जादू कम हुआ था। डंबलडोर ने जब हिस्ट्री का पता लगाया पॉटर फैमिली का, तो उन्हें पता चल गया कि पॉटर्स पेवरल के ही वंशज हैं और उन्होंने जेम्स से चोगे की जांच करने के लिए उसे ले लिया। और जब तक वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये असली मौत के तोहफे वाला चोगा ही है, वोल्डेमॉर्ट ने जेम्स और लिली को मार डाला। 10 साल बाद जब हैरी वापस हॉगवर्ट्स आया, डंबलडोर ने ही वो चोगा हैरी को क्रिसमस पर वापस दे दिया, क्योंकि इस चोगे का असली हकदार वही था। और इस तरह चोगा हैरी के पास आ गया। उसने हॉगवर्ट्स में इन 6 सालों में कई बार खोया था, पर डंबलडोर ने इसे वापस उस तक पहुंचा दिया था। बाद में हैरी ने चोगा अपने बेटे जेम्स सीरियस पॉटर को दे दिया और इस तरह ये चोगा आगे भी पास ऑन होता रहा। तो अब एक आखिरी सवाल जो मन में आता है कि क्या डंबलडोर और हैरी दोनों मास्टर ऑफ डेथ यानी मौत के मालिक रहे? क्या दोनों के पास किसी समय तीनों तोहफे थे? तो आंसर है नहीं। आज तक सिर्फ और सिर्फ हैरी ही रहा है जो कि मास्टर ऑफ डेथ रहा है,
क्योंकि वो तीनों तोहफों का मालिक एक साथ रह चुका है, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। डंबलडोर कभी मास्टर ऑफ डेथ नहीं रहे क्योंकि उनके पास छड़ी तो थी, पर जिस टाइम उनके पास अदृश्य चोगा आया तब तक उनके पास पत्थर नहीं था, और हैरी को चोगा दे देने के 5 साल बाद उन्हें पत्थर मिला था, जिसे 1 साल के बाद ही उन्होंने हैरी को दे दिया था। जबकि हैरी तीनों चीजों का मालिक बन गया था, पर वो तीनों चीजें उसके पास कभी एक साथ नहीं रहीं। जब उसके पास पत्थर था तब वो एल्डर छड़ी का मालिक तो था, पर उसके हाथ में वो छड़ी नहीं थी, और जब वो छड़ी उसके हाथ में आई तब तक वो पत्थर को फेंक चुका था। खैर, जेके रोलिंग के हिसाब से मौत का असली मालिक वो नहीं है जिसके पास वो तीनों चीजें हों या जो उन तीनों चीजों का मालिक हो, बल्कि वो है जो खुली बाहों से मौत को एक्सेप्ट करे, उससे डरे नहीं। तो इस कारण मास्टर ऑफ डेथ हैरी और डंबलडोर दोनों ही रहे भी और नहीं भी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी मौत के तोहफों यानी डेथली हैलोज की। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास मौका होता तो आप तीनों में से कौन सी चीज अपने पास चाहते? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।